अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना और वहां प्रोटेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। क्या अब दिल्ली में कोई बड़ा प्रदर्शन होने से पहले पुलिस और भी कुछ देखने वाली है? तो आखिर 20 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को अपनी इंटेलिजेंस व्यवस्था ही बदलनी पड़ी? किसी फैसले का विरोध करना हो तो जंतर मंतर पहुंच जाओ, कोई मांग मनवानी हो तो जंतर मंतर जाओ। अब तक कोई भी संगठन या राजनीतिक दल यही करता था, लेकिन अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना और वहां प्रोटेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब अपनी खुफिया व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। यानी अब दिल्ली में कोई बड़ा प्रोटेस्ट होने से पहले पुलिस सिर्फ ये नहीं देखेगी कि भीड़ कितनी है। क्या अब दिल्ली में कोई बड़ा प्रदर्शन होने से पहले पुलिस और भी कुछ देखने वाली है? ये हम आज आपको बताने वाले हैं। उसके पीछे कौन कौन से संगठन हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, भीड़ कहां से आ रही है, फंडिंग कहां से हो रही है, हर पहलू पर जांच होगी। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए बड़े प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रोटेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला लिया है। और इस बदलाव को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब किसी बड़े प्रदर्शन से पहले पुलिस की नजर सिर्फ कितने लोग आएंगे पर नहीं होगी, बल्कि सवाल होगा कौन आएगा, क्यों आएगा, कहां से आएगा, कहां रुकेगा और उसे यहां तक लाएगा कौन। तो आखिर 20 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को अपनी इंटेलिजेंस व्यवस्था ही बदलनी पड़ी? पहले समझते हैं 20 जुलाई को हुआ क्या था। जंतर मंतर पर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। आपको याद होगा, देश भर में इस प्रोटेस्ट की बात हो रही थी और छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे थे। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। करीब 30,000 लोग इस प्रदर्शन में जुटे और इसके बाद बैरिकेड्स पार करने की कोशिश हुई और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव तक हुआ। पुलिस ने बल का प्रयोग किया, फोर्स का इस्तेमाल किया और इस पूरी कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो गए। दिल्ली पुलिस ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और बैरिकेड्स टूटने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गई थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। यानी पुलिस के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं था कि प्रदर्शन हुआ, सवाल ये भी था इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन का पहले से एक्यूरेट अंदाजा क्यों नहीं लगाया गया था। और यहीं से आता है दिल्ली पुलिस का नया प्लान और नया ऐलान। अब क्या बदलेगा? सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने स्पेशल ब्रांच को निर्देश दिए हैं कि किसी भी बड़े या प्रपोज्ड प्रोटेस्ट से पहले कम से कम 10 अहम जानकारियां होनी जरूरी है और उनका आकलन भी किया जाना चाहिए। मतलब पहले जहां फोकस मुख्य तौर पर वेन्यू, टाइमिंग, एक्सपेक्टेड क्राउड, कितनी भीड़ होगी, उसका आंकड़ा क्या रहेगा, इस पर होता था। अब इंटेलिजेंस ज्यादा डिटेल्ड होने वाली है। पहली जानकारी, कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अनुमान नहीं, एग्जैक्ट डेटा। दूसरी, ये लोग कहां कहां से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से, और भारी संख्या में अगर भीड़ आ रही है तो मोबिलाइजेशन हो रही है तो ये भी देखा जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन है। तीसरी बात, उन्हें मोबिलाइज कौन कर रहा है, यानी कि किसके नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है, यानी ऑर्गेनाइजर्स और प्रमुख लीडर्स की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे। चौथी, प्रदर्शन का असली एजेंडा क्या है, मुख्य मांगे क्या हैं और प्रोटेस्ट का स्केल कितना बढ़ सकता है। पांचवी बात, प्रदर्शनकारियों की प्रोफाइल क्या है और इसके साथ पुलिस ये भी जानना चाहती है कि लोग दिल्ली में कहां रुके हुए हैं, ठहर रहे हैं, उनके लोकल कॉन्टैक्ट्स कौन हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशन संगठन से उनका कनेक्शन है, कहां तक तार जुड़े हैं, प्रदर्शन की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स किस तरह अरेंज हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अलग अलग ग्रुप्स मिलकर एक बड़ा मोबिलाइजेशन तैयार कर रहे हैं। यानी अब पुलिस सिर्फ प्रोटेस्ट की लोकेशन नहीं, उसकी पूरी मोबिलाइजेशन चेन को समझने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल उठता है, अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों लिया गया? क्योंकि 20 जुलाई के बाद पुलिस की इंटेलिजेंस व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जिस तरीके से बल का प्रयोग किया गया उसको लेकर सवाल उठे हैं। अधिकारियों के असेसमेंट के मुताबिक प्रोटेस्ट में कितने लोग आएंगे, उन्हें किस तरह मोबिलाइज किया जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है और अलग अलग संगठन की क्या भूमिका है, इन चीज़ों को लेकर पहले से पर्याप्त और प्रिसाइज इनपुट नहीं था। और जब हजारों लोग अचानक एक जगह पहुंचते हैं, फिर उनका मूवमेंट प्रोटेस्ट साइड से निकलकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ता है, तो सिचुएशन को कंट्रोल करना पुलिस के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए अब अप्रोच रिएक्टिव नहीं, प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस की तरफ जाती दिख रही है। यानी घटना होने के बाद
बाद भीड़ को संभालने के बजाय पहले से ही उस पर एक्शन लेने की कोशिश। घटना से पहले भीड़ को समझना और सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की भी समीक्षा के निर्देश दिए हैं। क्यों? क्योंकि हजारों लोगों के प्रदर्शन में ग्राउंड पर मौजूद कांस्टेबल से लेकर सीनियर ऑफिसर तक इंफॉर्मेशन अगर समय पर नहीं पहुंचती है तो सिचुएशन तेजी से बिगड़ सकती है। इसलिए वायरलेस नेटवर्क से भी अब कोशिश की जाएगी। इसलिए वायरलेस नेटवर्क में जहां भी कमी होगी उसे दूर करने और कम्युनिकेशन को बेहतर करने, ज्यादा इफेक्टिव बनाने पर फोकस होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शन पर रोक लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस के मुताबिक इस पूरी कवायद का मकसद प्रदर्शन रोकना नहीं बल्कि बड़े पब्लिक गैदरिंग, भारी भीड़ जुटने, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का पहले से बेहतर असेसमेंट करने की जरूरत है। खासकर उन प्रोटेस्ट की बात हो रही है जहां ज्यादा फोकस रहेगा, भारी भीड़ जहां होगी, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हों या कई संगठन एक साथ शामिल हो। और यही वजह है कि जंतर मंतर की 20 जुलाई की घटना सिर्फ एक प्रदर्शन की कहानी नहीं है। इसने दिल्ली पुलिस को ये सोचने पर मजबूर किया है कि अगली बार भीड़ सड़क पर आने के बाद उसे मैनेज करने से बेहतर है भीड़ सड़क पर आने से पहले ही उसकी पूरी पिक्चर समझ ली जाएगी। तो अब दिल्ली में बड़े प्रदर्शन से पहले पुलिस का सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कितने लोग आएंगे, बल्कि सवाल होगा कौन आएगा, कहां से आएगा, किसके कहने पर आएगा और असल में हालात बिगड़े, अगर हालात बिगड़े तो पुलिस कितनी तैयार है। यही है जंतर मंतर के बाद दिल्ली पुलिस की बदली हुई रणनीति। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताइएगा।